सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको पुनः एक बार नमस्कार है। बंधु, ठंड बहुत है और थोड़ा सा इधर मैं कुछ व्यस्त था। इस बीच में न्यूज हमको मिल रहा था, बहुत से उथल पुथल हुए। इसी बीच सक्षमता 5 का बिगुल बज गया है। इस सब आप लोगों को भी जानकारी होगी। आपका भी ये परीक्षा का सिर्फ सक्षमता ही नहीं, आप नियोजितों के परीक्षा की अंतिम घड़ी है और सरकार के परीक्षा का भी अंतिम घड़ी है। साथ में हवा बनाने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले, हम तो नहीं कहते हैं लेकिन लोगों के मुंह से सुनते हैं, दलाल टाइप के भी 10 रुपया के लिए अपने ज़मीर को बेच कर करके और प्रोपेगेंडा फैला करके शिक्षकों के भविष्य के साथ खेलने वाले, उनके भी परीक्षा की अंतिम घड़ी है। आप नियोजितों के परीक्षा के घड़ी इस मायने में है कि अभी तक जो बचे हुए हैं धैर्य के साथ बचे हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट मिल रहा है कि कुछ लोग आग पाछ में हैं, उनको कंफ्यूज किया जा रहा है। सरकार के भी प्रतिष्ठा की घड़ी है कि सरकार अपना टारगेट बनाई थी कि प्रत्येक नियोजित को 1530 1/7 2015 को जो मैंने वेतनमान और ग्रेड पे दे दिया था, बहुत बड़ी भूल की थी। उससे पिंड छुड़ा करके अपने को हल्का महसूस करें। और सरकार देख रही है कि 4 सक्षमता के बाद भी कुछ लठुर नियोजित अभी भी विशिष्ट बनने को तैयार नहीं है, अड़े हुए हैं। क्यों अड़े हुए हैं? अगर हम लोग 5-6 आदमी समय पर नहीं आते तो सरकार अब तक गंगा नहा ली होती। लेकिन हम लोगों ने आकर के पर्दाफाश किया और लगभग 90% नियोजित शिक्षक जग गए, सारी वास्तविक स्थिति को जान गए और सतर्क हो गए। आग में कूदने से बच गए, कुआं में फानने से बच गए। लेकिन अभी भी 10% नियोजित, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, उनके अंदर हुदबुदी है। कूद के इधर देख रहे हैं, कूद के उधर देख रहे हैं, कूद के उधर देख रहे हैं। तो उन लोगों के लिए 90% नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि उस 10% में दिमाग नहीं लगाएं, उनको ढकेल दें। जाओ तुम भी मजा लो, एक बार घूम आओ, गंगा नहा के आओ। इसके बाद 5वीं सक्षमता के बाद भेंट होगा, बात किया जाएगा। यही मेरा संदेश है 90% बचे हुए दृढ़ नियोजित शिक्षकों से कि वे 10% को बचाने के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करें। वे लोग अपने परीक्षा पर ध्यान दें कि सरकार बिगुल बजा चुकी है अंतिम और फाइनल गेम का, और आपके लिए भी फाइनल गेम है। पैर जमा है, उसको उखड़ने नहीं देना भाई। और 10% का चिंता नहीं कीजिए आप लोग, किसी को मान मनोवन करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं, गर्दन में हाथ लगा के ढकेलिए, जाओ एक बार मज़ा लेकर के आओ। जैसे 1 साल से लोग मज़े ले रहे हैं। खैर, मैं किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए कि कोई भी मैटर आता था, हमारे पास आता था, मैं उस पर खोद करके निकालता था और उसका पर्दाफाश करता था सरकार के सभी साजिश का। और सरकार हम लोगों के बातों को उल्हा बनाने के लिए कोई पत्र हुआ, कोई प्रेस नोट हुआ, कोई निरंतरता का
प्रेस नोट हुआ, तो वेतन संरक्षण का हुआ, तो हवा में तीर मार दी निरंतरता का, लोग कूद रहे हैं। इसी के चलते मैं हर चीज़ का खुलासा करने से परहेज किया। अब आइए, आज मेरे वीडियो बनाने का मुख्य कारण ये हुआ कि 2-3 दिन से एगो चंपारण का भैंसा उमग गया। एक वीडियो लोग भेज रहा था, पूर्वी चंपारण के भैंसा ठंडा में उमग गया। 2-3 दिन से मेरे पास समय नहीं था। नियोजित, कुछ सक्रिय नियोजित हुलका रहे थे, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच गंडक नदी पार करके गलती से गोपालगंज पार करते हुए सिवान में पहुंच गया, और तब तक वहाँ एक ज़बरदस्त सांड से भेंट हो गया आज सुबह में। और उस सांड जो वो भैंसा का तौन व्यवस्था किया, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी व्यवस्था नहीं करना चाहिए ठंडा में भाई, थोड़ा कम भी होता तो चलता। आगे मैं किसी पर कटाक्ष नहीं करता हूँ, मजाक नहीं करता हूँ, लेकिन आज मजाकिया लफ्ज़ा में मैंने बोला, कोई बंधु इसको अपने दिल से नहीं लेंगे। आइए मूल बात पर चर्चा कर रहा हूँ। बाद में हमको पता चला कि वे बंधु कोचिंग चलाते हैं, और पता नहीं किसका कोचिंग चलाते हैं, ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन नियोजित वर्सेस विशिष्ट का इतना अच्छा विश्लेषण किए हैं कि आधा वीडियो उनका देखे, इसके बाद हमको हंसी आ गया और वीडियो छोड़ दिए। हम सोचे कि भाई ये मास्टर साहब स्कूल के पीछे पढ़े हैं क्या, आ नहीं तो पढ़ाते होंगे बच्चा सबको तो भविष्य न बर्बाद करते होंगे, और ये चले हैं ज्ञान देने वेतन आयोग पर। बड़े बड़े विद्वान वेतन आयोग के करामात को नहीं समझ पाते हैं, और ये वेतन आयोग का विश्लेषण कर दिए हैं गलती से। अब इनका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इन पर नहीं कहूँगा। और ये बोले हैं कि मैं बोलता हूँ 100% सही बोलता हूँ। अरे क्या बोलता हूँ, कम से कम बोलना भी सीखिए ना। जितना ना आप फास्ट बोल रहे हैं कि बच्चा सब मुंह ताकते रह जाता होगा, उसके दिमाग में नहीं घुसता होगा। आप सबको, आपका दिमाग बाउंस ही है, सबका दिमाग बाउंस कर दीजिएगा। इनके ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इनके 1-2 पॉइंट पर मैं चर्चा कर देता हूँ कि ये कितने बड़े विद्वान हैं, और अकाउंट्स के खासकर वेतन आयोग का इनको कितनी जानकारी है। ये बंधु बोले हैं कि मैं नहीं बोलता इस पर, लेकिन इन्होंने अपने वीडियो में ये बोला है कि मेरे बातों का आप लोग सपोर्ट कीजिए या खंडन कीजिए, इस टाइप का कुछ बात बोले हैं, इसलिए मैं आया हूं। बंधु, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो जितना बुखार आपका सुबह में सिवान वाला सांड जो झाड़ा है, कम से कम शर्म होगा। तो मैं भी शिक्षक नहीं हूँ, आप ही के पेशा से जुड़ा हूँ, आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अपने बारे में जानता हूँ कि मेरे पास सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं, और कॉमर्स के आते हैं, और 3rd पार्ट तक के बच्चे आते हैं। कम से कम इस पेशा को गाली मत दिलवाइए, इस पेशा को गाली मत दिलवाइए, थोड़ी सी भी आप में शर्म हो तो। आइए, इन्होंने बोला है
कि 1/1/26 से लगभग 2-2.25 लाख रुपया का अंतर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक के बीच। और तर्क क्या ये दे रहे हैं? तर्क ये दे रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का इंडेक्स दिखाए हैं। का दिखाए हैं? अरे भैया सब तो हम देखबो नहीं किए हैं, हमको खुदे बाउंस हो गया। ये तर्क दे रहे हैं कि राज्यकर्मी को वेतन आयोग का लाभ मिलता है और 1300 समथिंग ये दे रहे हैं कि वृद्धि हो जाएगा मूल वेतन में। क्यों गुमराह हुए हैं या क्यों गुमराह कर रहे हैं? ये पे बैंड दिलवा रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों को। अरे भाई, जिसको ये जानकारी नहीं है, जिसको इतनी जानकारी नहीं है कि पे बैंड 6th पे कमीशन तक था और 7th पे से पे बैंड को मर्ज कर दिया गया है और उस पे बैंड को ला करके ये विशिष्ट शिक्षकों को तोहफा में दिला रहे हैं। दूसरी बात, ये तर्क दे रहे हैं कि राज्यकर्मी को वेतन आयोग का लाभ मिलता है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या नियोजित को वेतन आयोग का लाभ नहीं है? नहीं है, नहीं जानते हैं तो हाँ वहाँ क्यों करते हैं? कम से कम आसपास के आपके कोई शिक्षक होंगे, उनके फिक्सेशन स्लिप को देख लेते, उनके सर्विस बुक को मैंने कई बार अपने वीडियो में दिखाया है, देख लेते। 1/1/16 से 2.57 में गुना क्यों किया गया था नियोजित के वेतन में, मूल वेतन में? और वही 1/7/15 को वेतनमान मिला था नियोजित शिक्षकों को, तो उस समय 6th पे कमीशन चल रहा था। और उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाइए, 1/7/2006 को 1/7/2006 को नियोजित शिक्षकों को शिक्षा मित्र से मर्ज किया गया पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय में, और 4,000-5,000 फिक्स वेतन मिलना तय हुआ। और 1/7 से बिहार सरकार 6th पे कमीशन की घोषणा की थी। 1/7/2006 के बाद 6 माह के बाद, तो क्या उस समय 6th पे कमीशन लागू हुआ था नियोजित शिक्षकों पर? नहीं लागू हुआ था। और वहीं 1/7/15 को वेतनमान जब मिल गया, ग्रेड पे मिल गया, और उसके 6 माह के बाद 1/1/2016 से जब 7वें वेतन आयोग की घोषणा हुई, उस दिन से नियोजित शिक्षकों को भी 7th पे कमीशन का लाभ मिला था। मिला था कि नहीं? नहीं मिला था तो अपने दिमाग में चाबी लगा करके खोलिए और देखिए। तो ये आपका तर्क बिल्कुल ही निराधार, गलत, अफवाह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आप एक बार समझ लीजिए, चूँकि अब किस चीज़ के आप शिक्षक हैं हम नहीं जानते हैं, शिक्षक हैं
एक शिक्षक का सम्मान दूसरे शिक्षक को करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग विद्वान हैं, सभी लोग जानकार हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वे हर क्षेत्र की जानकारी रखते हों। अपना अपना क्षेत्र अलग अलग है। तब रही बात कि हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं उस चीज़ के साथ छेड़छाड़ क्यों करेंगे? या तो छेड़छाड़ करेंगे, गलत बोलेंगे तो उल्लू बनेंगे, और नहीं तो कोई दैवी कृपा मिली होगी तो अपने फील्ड से अलग हट करके भी कुछ नया खोज कर सकते हैं। यही ना तर्क हो सकता है। तो आप आज जान लीजिए कि पे कमीशन का लाभ उसी को मिलता है, उसी पर लागू होता है जिसको वेतनमान और ग्रेड पे रहता है। सभी चीज़ हवा में नहीं बात कीजिए, हवा में नहीं उड़ाइए सबको। आपके कह देने से वेतनमान मिल जाएगा, आपके कह देने से निरंतरता मिल जाएगा, आपके कह देने से 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा। क्यों कागजी दुनिया में फंसा रहे हैं शिक्षकों को? आप ही लोग के जैसा लोगों के बात में आकर के शिक्षक अपने कैरियर को दांव पर लगा करके 1 साल से टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जो वेतन संरक्षण की बात हो रही है, 1% किसी शिक्षक के खाते में पैसा गया होगा, वो चीज़ को मैं मान सकता हूं, मैं नकार नहीं रहा हूं। लेकिन अभी भी 90% लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको वेतन संरक्षण के अनुसार नवंबर का पेमेंट होगा, दिसंबर का पेमेंट होगा, जनवरी का पेमेंट होगा, टाल करके ले जाया जा रहा है। लोग कागज में ही फिक्सेशन कर रहे हैं, लोग कागज पर ही कागजी घोड़ा दौड़ा करके आश्वासन दे रहे हैं सबको। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताइए। 90% शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक जो हैं, उनके अकाउंट में पैसा नहीं गया है, ये मेरा दावा है। र्यूमर फैलाया जा रहा है। रही बात इस कोचिंग चलाने वाले शख्स को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अगर सरकार विशिष्ट शिक्षकों को एरियर मान लीजिए या वेतन संरक्षण के अनुसार पेमेंट दे रही है, मैं इसके खिलाफ नहीं था। मैं भी सरकार का मजाक उड़ा रहा था इसलिए कि उनको दे, मैं खिलाफ नहीं था विशिष्ट के, वे भी आपके भाई हैं। लेकिन क्या एक बार आपने नज़र दौड़ाया है कि 10 रुपया सरकार खर्च करती है बिना वित्त विभाग के अनुमति के? संभव नहीं है। अगर पैसा आपके पास है तो खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब मार्च क्लोजिंग होगा, उस दिन जब ऑडिट होगा, उस दिन क्या होगा? ये किसी फंड का पैसा किसी फंड में गया होगा तो वित्त विभाग रिकवर करेगा कि छोड़ेगा? एजी ऑफिस छोड़ेगा? आपको जानकारी है कि नहीं? 0.1 पैसा अकाउंट में अगर गड़बड़ रहता है तो सारा खाता ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको एक शब्द की जानकारी होगी या नहीं होगी, मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। वो शब्द है ई। किसी भी, देखिएगा, कोई भी बिल बनता है, हिसाब किताब होता है, तो नीचे दाहिने हाथ के साइड में सबसे नीचे लिखा रहता है, ध्यान से आप देखिएगा, ई एंड ओ ई। एक शब्द होता है ई एंड ओ ई, उसका फुल फॉर्म होता है एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड। एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड,
यानी भूल चूक लेनी देनी। आप देख लीजिएगा ध्यान से, सब बिल में रहता है भूल चूक लेनी देनी, यानी गलती से जो दिया गया होगा वो वापस लिया जाएगा और गलती से जो नहीं दिया गया होगा वो दिया जाएगा। इसका हिंदी यही होता है। कभी इस शब्द पर गौर किए हैं? तो इतना पावर रहता है। और मार्च आने दीजिए और सक्षमता 5 बीतने दीजिए। इतना जो हल्ला कर रहे हैं ना, वही विशिष्ट आपको नहीं खोजा तो फिर हमको आप खोजिएगा। सारण में मेरा घर है। ऐसा कुछ मत बोलिए कि भविष्य में शिक्षक आपको खोजे। बस और इन पर एक बात कहना चाहता हूं मैं कि ये वेतन आयोग के बारे में चर्चा किए हैं, जबकि वेतन आयोग का अभी काम में भी नहीं आया है। वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, और वे अपने कमेटी में कौन कौन रहेंगे अभी ये क्लियर नहीं कर पाए हैं। उनको खुद जानकारी नहीं है अध्यक्ष को कि कौन कौन मेरे कमेटी में होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, कितना से गुना किया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, किसको दिया जाएगा। और तब तक ये लोग गंध मचाए हुए हैं मार्केट में। मैं क्या, अभी जो अध्यक्ष हैं रंजन देसाई, उनको भी अभी जानकारी नहीं है। वे भी अभी काम शुरू नहीं किए हैं। 18 माह का समय है उनको, और ये 1 जनवरी से लेकर के और आपको अप्रैल मई के 27 में 1.5 साल में इनको सरकार को रिपोर्ट करना है अपने काम का, और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी। वो तो कमेटी है। रंजन देसाई जो कर देंगे वो सरकार मान लेगी, ये जरूरी नहीं है। ये कमेटी का रिपोर्ट होगा और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी, वित्त विभाग निर्णय लेगा कि हाँ हमारा जेब अलाउ कर रहा है कि नहीं इतना, तब लागू होगा। हाँ, ये अलग बात है कि बैक डेट से 1/1/26 से मिलेगा जो लागू होगा। तब तक हमारे ये लोग ढाहे जा रहे हैं और पूरा अपना यूट्यूब चला रहे हैं। ये लोग सबको गुमराह कर रहे हैं, सबको पागल बनाए जा रहे हैं ये लोग। ये सब गलत लगता है। आप देखे होइएगा, कोई भी गलत चीज़ मेरे सामने आता है उसका तुरंत खंडन करता हूँ, गलत नहीं बोलता हूँ। आप मिलाए होंगे। आगे आइए, इनके तर्क का और विश्लेषण दे देता हूँ। पता नहीं ये अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाते हैं। ये साहब बोल रहे हैं सबका फिक्सेशन इंडेक्स दे करके, लग रहा है बम 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 किए हुए थे। क्या बोल रहे थे इनको खुद जानकारी नहीं है। ये कह रहे थे कि 31,670 है विशिष्ट शिक्षकों का, और एक इंक्रीमेंट 1/1/26 को लगने जा रहा है। जब 3% होगा तो उसके बाद अगला इंडेक्स, ये इंडेक्स 31,670 इंडेक्स 9 है विशिष्ट शिक्षकों का। और ये कह रहे हैं कि 31,670 तो अभी मिल ही रहा है, और जब जनवरी में इनको इंक्रीमेंट मिलेगा 3% जब होगा तो 3% गुना करके कर रहे हैं तो 950 रुपया 0.10 एक्सेप्टेंस रहता है, यानी 10 पैसा हो रहा है। उस 10 पैसा के चलते 2 इंडेक्स बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है। हट, ऐसा भी बेवकूफ़ लोग शिक्षण संस्थान में हैं और पढ़ाते हैं। देखिए, ये जोर दे रहे हैं कि 31,670 और 950 रुपया जोड़ देने पर 32,620 हो रहा है, जो 32,620 10 इंडेक्स है विशिष्ट शिक्षकों का। लेकिन ये एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं कि जब 3% जोड़ा जा रहा है तो 950 रुपया नहीं जोड़ रहे हैं, 950 रुपया 10 पैसा जोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसी 10% के चलते 2 इंडेक्स की वृद्धि हो जाएगी विशिष्ट शिक्षकों की। सब लोग चोखे हैं क्या भाई? यहाँ चोखा बैठा हुआ है। अब देखिए, कारण कि 32,620 जो है
वो इंडेक्स 10 है और अगला इंडेक्स 11 नंबर 33,600 है। तो सीधे बोल रहे हैं कि 31,670 में 3% इंक्रीमेंट बढ़ा रहे हैं तो 950 रुपया 10 पैसा हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 950 रुपया जब जोड़ रहे हैं तो 32,620 हो रहा है और यहाँ इनका हिसाब आ रहा था 32,620 रुपया 10 पैसा। इस 10 पैसा के चलते एक इंक्रीमेंट सरकार को देना पड़ेगा। ये कौन गणित है भाई? ये कौन गणित है? हम भी कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं। हमको भी मिला था एक संकुचित विधि का गुना जोड़ घटाव भाग, अप्रोक्सीमेशन हम भी पढ़े हुए हैं। अप्रोक्सीमेशन में आपको ये पता नहीं है, पता नहीं किस सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये पाँक पाँक किए हुए थे कि अप्रोक्सीमेशन तब होता है जब पॉइंट के बाद 4 होता है, यानी 40 पैसा तक रहेगा तो उसको 0 मान करके ट्रीटमेंट किया जाता है। सब लोग जानते होंगे, गणित वाले भी, सब लोग गणित वाले जानते होंगे। और जो ही पॉइंट के बाद 5 होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को ना, 5 यानी 50 पैसा जब हो जाता है तब 1 मान करके उसको जोड़ा जाता है, पीछे उसको 1 माना जाता है। यानी कि 40 पैसा तक उसका वैल्यू 0 हो जाता है और 50 पैसा 1 रुपया मान लिया जाता है अप्रोक्सीमेशन में। और यहाँ 10 पैसा है तो पूरे 2 इंडेक्स बढ़ा दे रहे हैं। वाह रे रामानुजन, गणितज्ञ महान है आप, आपको प्रणाम करता हूँ। देख लिए इनका, आगे चलिए। बस 2 ये पॉइंट इसका हम पकड़े हैं, उससे ज़्यादा तो इनका वीडियो में हम नहीं देखे। इसके बाद देखिए ये बोल रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन करा रहे थे ये, कि विशिष्ट शिक्षकों का दूसरे तरफ है कि ये तो पहले वाली बात तो बोले कि बिना प्रमोशन का, और विशिष्ट शिक्षकों का 1/1/26 से ये प्रमोशन करा रहे हैं स्नातक ग्रेड में, प्रधानाध्यापक में। किसको उल्लू बना रहे हैं? 1 साल से तो आप लोग उल्लू बना रहे हैं, अभी तक कुछ मिला नहीं। मैं अपने जुबान को बंद रखा था, अभी तक मैं अपने जुबान को बंद रखा था, आज खोलना पड़ रहा है, मजबूरी में आप खुलवा रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है कि सरकार अपना खेल खेल चुकी है? एक बार मैं बोला हूं, लेकिन आज फिर मजबूरी में बोल रहा हूं। 7th पे कमीशन जब आया उस समय सरकार, केंद्र सरकार MSCP लागू कर चुकी है और उससे भी एक कदम आगे बढ़ करके बिहार सरकार 1/1/2009 से MSCP की घोषणा कर दी है, डंका बजा चुकी है। नियमित शिक्षक जितने हैं उनको MSCP का लाभ और प्रमोशन का करने के बाद एक बार MSCP को उठा करके पढ़ लीजिएगा। आप बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में पद का प्रमोशन नहीं होगा, MSCP लागू हो जाएगा तो एक बार MSCP रूल देख तो लीजिए। ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं, पद का प्रमोशन बंद हो चुका है। आप विशिष्ट की बात कर रहे हैं, मैं नियोजित को भी दावा कर दिया हूं कि आप पद की प्रमोशन को भूल जाइए, MSCP से काम चलाना पड़ेगा। ये मैं मजबूरी में बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को गोपनीय रखा था, नहीं बोलना चाह रहा था। आगे चलिए, और मैं लास्ट में थोड़ा सा वीडियो लंबा होने जा रहा है इसलिए अंत करता हूँ। आप बहुत कुछ दे दिए, सब कागज़ में दे दिए। इन कोचिंग वाले बंधु से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, भैया आपका भी क्षेत्र भोजपुरी है, पूर्वी चंपारण से हैं, हम भी सारण से, चंपारण से हैं, थोड़ा सा भोजपुरी में बात कर लेते हैं। छोड़िए, विशिष्ट को कुछ मत दिलवाइए, आप विशिष्ट को कुछ मत दिलवाइए। आपके पास औकात हो, याद रखिए, थोड़ा सा कड़ा शब्द बोल रहे हैं, आपके पास औकात हो तो 31,670 की जगह 31,420 ही दिलवा दीजिए, 300 कम दिलवा दीजिए।
सारे नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों का भी, और बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सबका कल्याण हो जाएगा। ये आपके औकात का चीज़ नहीं है, ये आपके बस का चीज़ नहीं है। आप बेसी दिलवाने की बात कर रहे हैं, मैं कम दिलवाने का बात कर रहा हूँ। आप 2-300 जो अधिक बात कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में आप फिक्स करके जो दिखा रहे हैं, उसी को 300 कम कर करके और 31,670 की जगह 31,420 ही दिलवा दीजिए ना। ये आपके बस का चीज़ नहीं है, इसलिए कि इतना आपको ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है कि 31,670 वेतनमान की श्रेणी में नहीं आता है और 31,420 वेतनमान की श्रेणी में है। वो वेतनमान है, उसका मुकाबला 31,670 कभी नहीं करेगा। ये आप जान लीजिए एक बार, तब वीडियो बनाने के क्षेत्र में आइए। और आश्चर्य तो ये हो रहा है कि ऐसे लोगों का भी वीडियो 15,000 लोग देख चुके थे 3 दिन में। हमको आश्चर्य तो ये हुआ कि ऐसे ही लोग वीडियो बनाते होंगे, सबको विशिष्ट की आग में झोंक चुके हैं। सरकार को कामयाब होने में ये लोग सहयोग किए हैं। बस आज के लिए इतना ही। नियोजित अपने धैर्य का परिचय दें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आप नियोजन रूपी कवच कुंडल में बने हुए हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और आज नहीं तो कल सरकार को आपकी वाजिब मांग को देनी ही पड़ेगी। सरकार भी घबरा चुकी है। और अगला मेरा बात सुन लीजिए, ये देखिए ईपीएफ पर पिछले वीडियो में मैंने जो इशारा किया था, 18, 20, 25 का समूह बना करके 6-7 जगह लोग पत्राचार करना शुरू कर दिए हैं। सेंट्रल ईपीएफ ऑफिस से जब सब जगह नोटिस जाएगा, सरकार के पास भी नोटिस जाएगा और सरकार से जब जवाब मांगा जाएगा कि जब एक साथ 15 को वेतनमान मिल चुका था तो फिर 1/9/2020 से ईपीएफ का लाभ क्यों दिया जाएगा, अब क्या खेला होगा, सरकार इससे बेचैन है। जो लोग भी अगर नहीं किए हैं तो कृपया, वैसे नियोजित शिक्षक सभी लोग 150-200 रुपया खर्च पर रहा है 25-30 आदमी पर, 20 आदमी पर, आप लोग खर्च करके आप लोग भी पत्राचार से सरकार पर दबाव बनाइए। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।